नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि हमारे जो कांग्रेस के नेताजी हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उनको रिया चक्रवर्ती बहुत क्यूट लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत स्वीट लगती हैं। चलिए बातें तो फिर भी हम हजम कर लेते, चलो ठीक है, एक पर्सनल फीलिंग है अधीर रंजन जी की कि उनको रिया चक्रवर्ती क्यूट लगती है। पर अब जो उन्होंने ट्वीट किया वो तो मेरे हजम मतलब गले से नीचे नहीं उतरती। क्यूटनेस की लेवल तो फिर भी ठीक थी, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी जी हमारे कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, वो कहते हैं रिया चक्रवर्ती को एक राजनीतिक साजिश में फंसाया गया है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है आपकी रियू के साथ। रियू बेबी सी, आप अंदर हो फिर भी कितने फैन फॉलोइंग है आपकी, कितने शुगर डैडी लाइन में लग रहे हैं। पहले तो एक ही शुगर डैडी था, अब दूसरा शुगर डैडी भी आ गए हैं। कंपटीशन चल रहा है बाहर, कंपटीशन बिटवीन भट्टू एंड चौधरी। रियू बेबी कीप इट अप, थोड़े दिन और अंदर रहो, थोड़े दिन जब और तुम अंदर रहोगी तो बाहर जब आओगे तो रियू बेबी के और ज्यादा फैन फॉलोइंग बन जाएगी। बट एज गैप ज्यादा नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा 19-20, बट जैसा आपका टेस्ट है ना रियू बेबी, वैसा ही है। तो बता दूं दोस्तों, ये अधीर रंजन चौधरी कहता है रिया चक्रवर्ती को जेल से निकालना चाहिए, उसे जमानत मिलना चाहिए, जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए, जल्द से जल्द उनको आजाद करना चाहिए। वो जेल में रहने के लिए नहीं बनी है। कहां लेकर जाएंगे फिर रिया चक्रवर्ती को अधीर रंजन चौधरी जी? कहां? थाईलैंड या कहीं और? इतनी पसंद आ गई वो आपको कि उसकी जमानत के लिए इतनी याचिका, इतनी मिन्नतें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आज डॉक्टर सुधीर गुप्ता को रिपब्लिक टीवी ने एक्सपोज आज सुबह किया है, पर इनका ट्वीट कल आता है। और इनको पहले से पता था कि मैं, आप और भारत की जनता और बीजेपी वाले, इन्होंने स्पेसिफिक नाम भी दिया है उसमें, कुछ टाइम में जब ऐसा कोई रिपोर्ट आएगा तो ये लोग डॉक्टर सुधीर गुप्ता को पॉइंट आउट करेंगे, एम्स को पॉइंट आउट करेंगे और डॉक्टर सुधीर गुप्ता के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किए जाएंगे। मैं अधीर रंजन चौधरी जी से पूछना चाहूंगी, चौधरी साहब ये बात आपको एक दिन पहले ही कैसे पता चल गई? इसका खुलासा तो आज रिपब्लिक टीवी ने आज मॉर्निंग में सुबह 10 बजे की है, तो ये बात आपको एक दिन पहले ही क्यों पता चल गई और कैसे पता चल गई? इसका मतलब आप सब मिले हुए थे और आप जानते थे कि जो रिपोर्ट फैलाई गई है, गलत चीजें बोली गई है, ये सिर्फ और सिर्फ आप सबकी मिली भगत है। क्योंकि अब ये शव सेना सोनिया सेना बन चुकी है और आप तो वही हो ना जो कि सोनिया गांधी के घर झाड़ू पोछा बर्तन तक लगाने को तैयार हो उनके कहने पर। तो मुझे एक बात बताओ, ये खुद अपना कुछ उल्लू सीधा करना है, कुछ अपनी चॉइस है रिया चक्रवर्ती विश कन्या, या राहुल बाबा के लिए ये सारी चीजें हो रही है, सोनिया एंटोनियो को खुश करने के लिए? तो मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे कि आप सबको पता होगा अधीर रंजन चौधरी जी, कि ये सब मत करो। इटली में जो स्पा करने नहीं जाते हैं, उनका है वहां परिवार है उनका, भाई बाल बच्चेदार आदमी है वो, भारत में बैचलर है, तो क्या मतलब ऐसा करना चाहते हो कि घर वाली बाहर वाली खेलना चाहते हो आप लोग? चलो आपकी मर्जी, चलता होगा आप लोगों में। एनीवेज, आपको बता दूं, अपने स्टेटमेंट जो आपके दिल में जो एक खलबली और जो पेट में बटरफ्लाई उड़ रहे हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर, इसको अपने दिल तक ही रखें, नहीं तो ये भारत की जनता सड़क पर लाकर जूते और चप्पल से मारेगी। क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत देश का बेटा गया है, दिशा साल्यान देश की बेटी गई है। एक शब्द आपको उन लोगों के लिए नहीं बोला जाता है, पर जो जेल में अपनी सजा को एक्सेप्ट करके कि हाँ वो ऐसा करती थी, हाँ उसने ड्रग्स लिए थे,
फैक्ट्स सामने आए हैं, बैंक रिकॉर्ड्स सामने आए हैं, हर चीज क्लियर है, उसके लिए आपको बहुत दया निकल रही है, उसके लिए बहुत दुख हो रहा है आपको। अगर सुशांत सिंह राजपूत आपका बेटा होता तब भी आपको रिया चक्रवर्ती के लिए यही हमदर्दी होती। दोस्तों, शायद आज मेरी ये बात आपको बुरी लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी इंसान, कोई भी जो शायद जिसको कोई दरकार नहीं है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और जस्टिस फॉर दिशा साल्यान के लिए, उनको मैं बता दूं, अगर आज इस सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज नहीं उठाई, अगर आज इस दिशा साल्यान के लिए आवाज नहीं उठाई, तो अगला सुशांत आपके घर का होगा, अगला दिशा साल्यान आपके घर से होगी। शायद ये बात उन लोगों को कड़वी लगे जिनको कोई मतलब नहीं है सुशांत और दिशा से। ये लड़ाई सिर्फ एक सुशांत या एक दिशा साल्यान के लिए नहीं है, ये लड़ाई भविष्य में आने वाले कई सुशांत और कई दिशा साल्यान के लिए है, जो आगे भी, जो अभी तक होते आए हैं। ये कुर्बानी फिर से कोई सुशांत और दिशा साल्यान ना दे, उसके लिए है। तो क्यों नहीं समझते वो लोग जिनको सिर्फ लगता है कि एक स्टार के लिए, एक सेलिब्रिटी के लिए लोग लड़ रहे हैं और जो आम जनता पिस रही है उसका क्या? ये आम जनता में से उठकर फिर कोई सुशांत बनेगा और फिर उसके साथ ऐसा होगा और हम लोग बैठ के तमाशा देखेंगे, और ऐसा नहीं होगा। और क्योंकि मैं और आप और ये भारत की जनता जो आज जंतर मंतर पे और अभी गेटवे ऑफ इंडिया पे और इतने लोग जो देश से बाहर भी सुशांत के लिए लड़ रहे हैं, उनको पूरा भरोसा है कि हम अब लड़ेंगे, जिसको जो करना है कर ले, क्योंकि हम हार नहीं मानेंगे। राइट फ्रेंड्स, मैं हार नहीं मान रही हूं। और आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। क्या कहना है आपका ऐसे अधीररंजन चौधरी जैसे लोग, जिसको रिया चक्रवर्ती क्यूट लगती है, उसको दिशा साल्यान में लड़की वाली कोई बात नजर नहीं आती, उसका दर्द नहीं दिखता, उस जेल में उस विषकन्या का दर्द दिखता है, और उसको रिया चक्रवर्ती के बारे में बोलते हुए कैसा बोलता है ये? रिया चक्रवर्ती जिसके साथ सुशांत लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, उसके साथ गलत हो रहा है। जनता को याद मत दिलाओ कि सुशांत किसके लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, क्योंकि हमें पता है कि वो एक विषकन्या और एक नागिन के चंगुल में फंसा था हमारा भाई। तो अधीर चौधरी जी, कृपया करके कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते तो इस तरीके के बेतुका बातों कर से हमारा समय जाया ना करें, और अपना वक्त जो ये चैनल वाले जो है, जो आपको टीआरपी देते हैं, जिनका टीआरपी आपसे बढ़ता है, वहीं तक बोले। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।